2023 के इस साल के अंदर 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 9 राज्यों में चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़े जो राज्य हैं जिसमें चुनाव है और जहां पर सबकी नजरें रहेंगी वो है कर्नाटक, वो है राजस्थान, वो है मध्य प्रदेश, वो है छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य ऐसे हैं 9 में से जहां पर लोगों की नजर है कि इस बार क्या होगा। कर्नाटक में अभी है और उसके बाद में साल के आखिरी में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने। राजस्थान के अंदर 30 भाजपा के नेता वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस के अंदर आ गए। लगातार आपको तस्वीरें दिखाई जाती है कि देखिए साहब, वहां पर तो सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है राजस्थान के अंदर। लेकिन सच्चाई क्या है और किस तरह से चीजें हैं, ये आप देखिए। जी न्यूज की खबर है, आप देखिए। विधानसभा चुनाव 2023 भाजपा को लगा एक और झटका, एक और झटका। इन 30 ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तो भाजपा के 30 नेताओं ने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में दामन थाम लिया है। अब क्या क्यों थामा है, क्या वजह बताई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए इस बात को कि कैसे जो है वो सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, केवल यही दिखाया जाता है आपको कि राजस्थान में तो और कुछ हो ही नहीं रहा है। केवल इन दोनों का झगड़ा है और ये झगड़े में ही कांग्रेस फंस करके रह जाएगी और कांग्रेस, बीजेपी वहां पर मोर्चा मार ले जाएगी। और वैसे भी राजस्थान में जो है वो अल्टा पल्टी का दौर चलता रहता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन अब की बार हालात कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो एक लगातार देखने को मिल रहा है जो विवाद, उसमें फायदा कमाएगी, नुकसान कमाएगी, या सुलझा लेगी, या ऐसे ही उलझा करके रखेगी, वो तो कांग्रेस का क्या रणनीति और समय के साथ में पता चलेगा। लेकिन भाजपा की कैसे फजीयत हो रही है और भाजपा के नेता क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, यह खबर मैं आपको दिखाता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। जी न्यूज इस बात को कह रहा है। इसी वजह से बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत के कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर के चित्तौड़गढ़ पंच क्षेत्र की गिल्लुड़ ग्राम पंचायत के माताजी की ओरडी के गांव के 30 युवाओं ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो यह हो रहा है राजस्थान के अंदर। आपको जो राजस्थान केवल और केवल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के चश्मे से दिखाया जाता है, वो राजस्थान कैसे, कहां पर क्या जा रहा है, वो आप देख रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन नेताओं ने जो वजह बताई है ये भी मैं बताता हूं। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है जाहिर तौर पर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर राहुल गांधी खुद नहीं गए थे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनको लेकर भी ऐसा कोई वो नहीं था कि बड़ा जो है बड़ा फेस दिखाया गया, उन्हीं को प्रोजेक्ट कर दिया गया, उनको डिक्लेयर भी नहीं किया गया था। उल्टा जो है वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रतिभा सिंह का जो नाम था वो ज्यादा था। लग रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन कैसे जो है कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनाई, क्या उसी तरह की चीजें राजस्थान में भी कांग्रेस कर पाएगी? खैर बहरहाल मैं आपको वजह बताता हूं कि नेताओं ने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि भाजपा पर लोकसभा, उन्होंने कहा है कि भाजपा, जो नेताओं ने छोड़ा, उन्होंने भाजपा पर लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से झूठ बोल करके किसानों को भ्रमित करके वोट लेने का आरोप लगाया है। युवाओं ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा के जो नेता छोड़ करके आए वो बता रहे हैं, और भाजपा देश तोड़ने का काम कर रही है। अब जी न्यूज इस बात को लिख रहा है और बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं। मैं अब आगे इसमें क्या बताऊं। भाजपा देश को तोड़ने का काम करके देश का माहौल खराब करने पर तुली हुई है। इन्हीं सब बातों से घबरा करके देश हित में राहुल गांधी के साथ हाथ को मजबूत करने के लिए हृदय मन से भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है। स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधि और तमाम नेता शामिल हो गए। यह है राजस्थान की तस्वीर और राजस्थान की बात और राजस्थान की राजनीति। और राजस्थान की राजनीति के अंदर क्या उलटफेर होगा, क्या नहीं होगा, वो तो समय बताएगा।
लेकिन चीजें किस तरह से किस दिशा में जा रही हैं ये आप थोड़ा समझ सकते हैं, ये आप थोड़ा यहां से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी देखिए, गुजरात में बंटाधार हुआ, गुजरात में सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुजरात में क्या समीकरण थे और किस तरह से चुनाव था गुजरात का, और किस तरह से तीसरी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जाकर के किस तरह से किसका वोट बैंक कहां से कहां पर क्या खींचा और क्या लिया, वो भी सबको मालूम है। लेकिन जब आमने सामने की भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई जैसे हिमाचल में थी, तो आमने सामने की लड़ाई के अंदर और बिना चेहरे के हिमाचल प्रदेश में कैसे जो है वो सुपड़ा साफ किया और कैसे जो है भाजपा का वहां पर जो है वो बंटाधार हुआ है, ये क्या वही इतिहास, यही ट्रेंड जो है वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोहरा पाएगी? बड़ा सवाल जो है वो ये है। कई नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है, कई छोटे नेताओं को करवाया जाएगा, कई बड़े नेताओं को करवाया जाएगा, कई सांसदों को और कई जो है वो विधायकों को इधर से उधर जाने का और उधर से इधर आने का जो है वो चुनाव से पहले और चुनाव वाले साल के अंदर लगातार एक जो है वो ट्रेंड देखने को मिलता है। और ये तकरीबन दोनों तरफा होता है, कांग्रेस के भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा के कांग्रेस में आ जाते हैं। लेकिन लोगों का रुझान जो है वो किस तरफ है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, मूल सवाल ये है। और इसी को लेकर के राजस्थान के चुनाव का जो है वो इस बार पूरा गणित जैसे से सजेगा वैसे वैसे 2024 का गणित जो है वो भी साफ साफ दिखने लगेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और कर्नाटक के अंदर, इन 4 राज्यों के अंदर अगर इस साल सरकार बनाने में कामयाब रही, तो यकीन मानिए न केवल विपक्ष के लिए बल्कि भाजपा के लिए, बीजेपी ये राहुल गांधी, भाजपा के लिए राहुल गांधी की इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाएंगे कि पूरी की पूरी सरकार की, मोदी जी की छवि, मोदी जी की लहर, मोदी जी का मैजिक, वो सब कुछ धरा का धरा रह सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है अगर इन 4 राज्यों को जीत जाती है तो विपक्ष में एक ऐसी पार्टी बन जाएगी जिसकी सबसे बड़ा ज्यादा जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारें होंगी, सबसे ज्यादा जो है वो उनके पास में विधायक होंगे, और फिर 2024 के लिए उसकी दावेदारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के लिए राहुल गांधी जिस तरह से अभी चल रहे हैं उसी तरह से लगातार चलना भी पड़ेगा, लोगों के बीच में डटे भी रहना पड़ेगा, खड़े भी रहना पड़ेगा, और अपने जो छुटमुट के जो विवाद हैं, अपने नेताओं के जो गिले शिकवे हैं, उनको भी समय रहते ठीक करना पड़ेगा। या अगर आपकी कोई रणनीति का हिस्सा है तो उसको उसी प्रकार से लागू करवाना पड़ेगा जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं। तो बहरहाल यहां पर राजस्थान के अंदर जो उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है, भाजपा के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के अंदर इस साल 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जीत पाएगी, या ये अभी छोटे छोटी जो है वो जीत है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो चुनाव अभी दूर की कौड़ी है? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।